यहां आज मैं कैप्टन जी के लिए आया हूं। ये मेरे छोटे भाई हैं। अब ये आखिरी पंक्ति में लड़ाई पहुंच चुकी है और हम इस लड़ाई को लड़ करके दम लेंगे। जननायक के सपने को साकार कर करके दम लेंगे। भाई मेरा इलेक्शन दुष्यंत चौटाला का इलेक्शन है। मेरी जिंदगी का आखिरी और सबसे कीमती इलेक्शन है यो। अभी अगर कमजोर करेगा पार्टी को, जो पार्टी ताकतें नहीं पकड़ेगी तो राम कुमार गौतम आगे इलेक्शन नहीं लड़ेगा। और जिन लोगों का कर्जा बकाया है, जिनने सारी जिंदगी मदद करी है, उनका कर्जा फाड़ के नहीं मरूंगा, खा के मरूंगा, यही ध्यान कर लियो। क्योंकि ये जानते हैं कि इनके पांव के नीचे से जमीन खिसक रही, लोग इनके खिलाफ हो गए, इसलिए अब न जाने क्या क्या मुद्दे। हरियाणा की जनता गुमराह होने वाली नहीं है। हरियाणा का इंसान, हमारे हरियाणवी लोग इनसे सवाल पूछेंगे और ऐन सही वक्त पर चोट मारेंगे। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा। इस बीजेपी की सरकार ने, इस खट्टर सरकार ने हरियाणा की अर्थव्यवस्था चौपट कर दी। हरियाणा की राजनीति फिर दिलचस्प मोड़ पर आ चुकी है। लगता है कि कांग्रेस के अंदर दो धुरंधर नेता फिर एक और बार आमने सामने होंगे। हो भी क्यों ना, जब बात आए राज्यसभा सीट की तो टकराव होना लाजमी भी है। दरअसल हरियाणा में राज्यसभा की 3 सीटों के लिए होने वाले चुनाव के लिए सभी पार्टियों ने अपने अपने शतरंज की बिसात बिछा रखी है, जिसमें से 2 सीटों के लिए भारतीय जनता पार्टी और जसपा के बीच मुकाबला होगा तो 1 सीट कांग्रेस के खाते में जाएगी। और यहीं पर आता है कहानी में ट्विस्ट। बता दें कि असली और रोचक घमासान इसी बात को लेकर है कि कौन होगा जिस पर भाजपा मेहरबान होगी। क्या वो सुभाष बराला है, कैप्टन अभिमन्यु, दिग्विजय चौटाला या फिर रामकुमार गौतम? क्योंकि माना जा रहा है कि रामकुमार गौतम की नाराजगी को दूर करने के लिए शायद रामकुमार गौतम के नाम पर मोहर लग सकती है। माना यहां तक जा रहा है कि रामकुमार गौतम को भाजपा अपने खेमे में लेकर उन्हें राज्यसभा तक पहुंचा सकती है। वहीं अगर भारतीय जनता पार्टी जाट कार्ड खेले तो शायद इस मामले में पूर्व वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु की उम्मीद ज्यादा बेहतर दिखाई दे रही है, क्योंकि एक तो वह पूर्व वित्त मंत्री रहे, चंडीगढ़ में उनकी अच्छी पकड़ के साथ भाजपा के वरिष्ठ नेताओं से मधुर संबंध उनके लिए फायदेमंद साबित हो सकते हैं। माना यहां तक जा रहा है कि सुभाष बराला के प्रदेशाध्यक्ष न बनने की स्थिति में उनको भी पार्टी मौका दे सकती है। इस बार भारतीय जनता पार्टी के सामने अपने गठबंधन धर्म की मर्यादा निभाने की भी चुनौती होगी और हो सकता है कि इस चुनौती में जसपा भी अपना दांव ठोके, क्योंकि आपको याद ही होगा कि दिल्ली चुनाव में अकेले लड़ने का फैसला करने वाली जसपा ने अचानक चुनाव चिन्ह न मिलने का कारण बताकर बैकआउट कर लिया था। ये क्यों किया? क्या ये दिग्विजय चौटाला के नए राजनीतिक पारी खेलने के लिए तो नहीं था? क्योंकि जैसा दिग्विजय पहले भी कह चुके हैं कि वह इंसो की राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे देंगे और अभी वह फिलहाल दुष्यंत चौटाला का हाथ बटा रहे हैं, तो हो सकता है कि जींद उपचुनाव और लोकसभा चुनाव में हार के बाद विधानसभा से दूर रहने वाले दिग्विजय चौटाला को राज्यसभा में भेजा जा सकता है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी में कश्मकश तो है, मगर देखने वाली बात ये होगी कि हमेशा चौंका देने वाली भारतीय जनता पार्टी हाईकमान क्या फैसला लेती है। वहीं बात करें कांग्रेस की तो कांग्रेस का हाल एक अनार 100 बीमार वाली स्थिति है, क्योंकि कांग्रेस में इस बार दोबारा टकराव होने की उम्मीद है, क्योंकि फरवरी 2014 में ही कांग्रेस की कुमारी शैलजा राज्यसभा सदस्य बनी थी और उनका ये कार्यकाल 9 अप्रैल 2020 तक समाप्त हो रहा है। यही कारण है कि अभी से सबकी नजर इसी इकलौती राज्यसभा सीट पर लगी हुई है।
टक्कर सबसे रोचक कांग्रेस में ही देखने की उम्मीद है, क्योंकि काफी नाजुक दौर में कुमारी शैलजा का कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष बनना और भूपेंद्र सिंह हुड्डा का विपक्ष का नेता बनकर विधानसभा चुनाव में पिछले चुनाव की अपेक्षा ज्यादा बेहतर प्रदर्शन करने से कहीं न कहीं हुड्डा इसे कुमारी शैलजा से ज्यादा अपनी जीत मानते हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा की ताकत का आभास कांग्रेस हाईकमान को भी है, क्योंकि आज कांग्रेस में जितने भी विधायक हैं वो अधिकतर हुड्डा के प्रति ज्यादा वफादार हैं। ऐसे में हुड्डा को नाराज करना हाईकमान के लिए मुनासिब नहीं होगा और हुड्डा भी चाहेंगे कि पूर्व के सांसद रहे अपने पुत्र दीपेंद्र सिंह हुड्डा को राज्यसभा की सीट पर भेजकर दोबारा रोहतक में दबदबा बनाकर कांग्रेस की ताकत को मजबूत किया जाए। वहीं ठीक दूसरी तरफ कुमारी शैलजा नहीं चाहेंगी कि राज्यसभा की दमदार सीट छोड़कर वह सिर्फ बिन दांतों और बिन पंजे वाली प्रदेशाध्यक्ष के पद पर बनी रहे। कुमारी शैलजा और सोनिया गांधी की नजदीकी वैसे तो किसी से छुपी नहीं। ऐसे में सोनिया का साथ अगर शैलजा को मिलता है तो शैलजा की बल्ले बल्ले हो सकती है, और अगर ऐसा नहीं हुआ और हुड्डा का दबाव चला और दीपेंद्र को राज्यसभा की सीट मिली तो हुड्डा का रुतबा कांग्रेस में ही नहीं बल्कि हरियाणा में भी बनता दिखाई दे सकता है। वहीं ठीक दूसरी तरफ दिल्ली में बैठे बैठे राहुल गांधी के सबसे वफादार रणदीप सिंह सुरजेवाला भी शांत बैठने को तैयार नहीं, क्योंकि गांधी परिवार पे आए हर संकट को तारने के लिए रणदीप सुरजेवाला हमेशा फ्रंट फुट पर बैटिंग करते दिखाई देते हैं। सोनिया गांधी तक उनकी पहुंच है, पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से अच्छे संबंध है और हो सकता है कि रणदीप सुरजेवाला को भी राज्यसभा की सीट वफादारी के इनाम के रूप में मिल जाए। खैर, होना क्या है ये तो अभी भविष्य के गर्भ में है। बस बैटिंग और लॉबिंग में अभी फिलहाल सभी मस्त हैं। अर्चना त्रिपाठी, सिटी बिग न्यूज।